बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश साधारण और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत लालची था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह जल्दी से ज्यादा धन कमा सके। रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी मदद करते थे और वे एक सामान्य जीवन जी रहे थे। एक दिन रमेश अपनी नाव लेकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने हमेशा की तरह अपनी जाल नदी में डाली और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने जाल को खींचा तो वह चौंक गया। जाल में एक अजीब सी मछली फंसी थी। मछली बिल्कुल सोने जैसी चमक रही थी। रमेश ने मछली को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर मैं इस मछली को बेच दूं तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। मैं अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही रमेश ने मछली को अपने पास रखने का सोचा, वह मछली अचानक बोल पड़ी। मछली ने कहा, हे मछुआरे, मुझे मत पकड़ो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मैं एक जादुई मछली हूँ और जो भी मुझे छोड़ता है उसकी 3 इच्छाएं पूरी होती हैं। रमेश को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत सोचा कि मछली को बेचने से बेहतर है कि वह उसकी इच्छाएं पूरी करवा ले। लालच में आकर उसने मछली से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी इच्छाएं पूरी करो। मछली ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम जो भी चाहो मैं वह तुम्हें दूंगी। बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? रमेश ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास ढेर सारा सोना हो। मछली ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने तक तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। जब रमेश अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी को यह सब बताया और वे दोनों मिलकर सोने को देखने लगे। लेकिन रमेश अब भी संतुष्ट नहीं था। वह सोचने लगा कि उसे और क्या मांगना चाहिए। कुछ दिन बाद रमेश ने मछली को फिर से बुलाने का फैसला किया। उसने उसी जगह जाकर मछली को पुकारा। मछली फिर से प्रकट हुई और बोली, अब बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? रमेश ने तुरंत कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं और मेरे पास एक बड़ा महल हो। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। रमेश वापस अपने घर पहुंचा और देखा कि उसका साधारण घर एक बड़े महल में बदल चुका था। महल में नौकर चाकर थे और हर जगह कीमती वस्तुएं थीं। रमेश अब सचमुच गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा। उसे लगा कि वह और भी बड़ा और शक्तिशाली बन सकता है। अब रमेश की तीसरी और अंतिम इच्छा बाकी थी। वह फिर से नदी के किनारे गया और मछली को बुलाया। मछली प्रकट हुई और बोली, अब बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? रमेश ने इस बार कुछ देर सोचकर कहा, मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊं। मुझे अपार धन दौलत और ताकत चाहिए ताकि पूरी दुनिया मेरे अधीन हो। मछली ने इस बार गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। रमेश ने मछली की बातों पर ध्यान नहीं दिया और महल की ओर लौट गया। लेकिन जैसे ही रमेश अपने महल पहुंचा, उसने देखा कि सब कुछ गायब हो चुका है। न तो सोना बचा था, न महल, और न ही उसकी संपत्ति। उसका पुराना घर भी नहीं था। रमेश चौंक गया और समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ। तभी मछली की आवाज गूंजी, रमेश, तुमने अपनी लालच में सारी चीजें खो दी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच का नतीजा बुरा होता है। अब तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से शुरू किया था। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया था। उसे समझ में आ गया कि लालच का कोई अंत नहीं होता और यह हमेशा दुख ही लाता है। उस दिन से रमेश ने लालच से दूर रहने की कसम खाई और मेहनत से जीवन बिताने लगा। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और संतोष मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई चीजों में ही होता है, न कि लालच में। इस प्रकार लालची मछुआरे की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच करना हमेशा नुकसानदायक होता है। जितना हम लालच करते हैं, उतना ही हम अपने सुख और शांति से दूर हो जाते हैं।
संतोष और ईमानदारी ही जीवन में असली खुशी का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।